नमस्कार, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ एक कोशिश हमारे साथ में। आज मैं फिर से एक टॉपिक लेके आया हूँ, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। पिछला वीडियो आप देख चुके होंगे जिसमें रैशनल नंबर से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस कराए थे। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने कवर की थी क्लास 9th की। आज सेकंड एक्सरसाइज में कवर करूँगा, बट उससे पहले इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं मैं इसको आपको बताना चाहूँगा। और बेटा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप इस वीडियो को ढंग से देख लेंगे तो इसमें मैं 3 क्वेश्चंस केवल कराऊंगा और वो पूरी एक्सरसाइज आपकी सेकंड जो एक्सरसाइज है उसको कवर करेंगे। पूरे वो 3 क्वेश्चंस आपकी पूरी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो इसको ढंग से जरूर देख लीजिएगा, आपका पूरा इर्रेशनल नंबर का सेकंड एक्सरसाइज पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। इर्रेशनल नंबर्स बेटा वो नंबर होंगे जो कि रैशनल नंबर नहीं हो सकते। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? फर्स्ट चीज़ मैंने जो आपको बताई थी रैशनल नंबर में, मैंने कहा था कि रैशनल नंबर हमेशा p/q फॉर्म में होते हैं। तो जस्ट अपोजिट बोलिए कि वो नंबर जो p/q फॉर्म में हम जिसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो क्या हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। यहाँ पर p/q की जब मैं बात करता था मैं बोलता था p और q जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे जब रैशनल नंबर की मैं बात करता था। दूसरी चीज़ मैं बोलता था कि q जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। थर्ड चीज़ ये भी होती थी कि p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम सबको पता होगा, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक, तो ऐसे नंबर जो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं उसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स की बात कर लेता हूं। जैसे मैं कहता हूं √2, √5, √7, ये सारे नंबर्स क्या हो गए? मेरे इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल्स हो गए। एक एग्जांपल मैं आपको डेसिमल का भी बताना चाहूँगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 8.913768825, सपोज कुछ भी है ऐसे डैश 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 सो ऑन। तो इस नंबर को कहीं ना कहीं आफ्टर डेसिमल एंड नहीं किया जा पा रहा है, जिसकी वजह से ये इसका एंड पॉइंट हमको कोई नहीं मिल रहा है। इस वजह से हम इसको कहेंगे इर्रेशनल नंबर की तरह ये ट्रीट होने लगेगा। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आपको इर्रेशनल नंबर का पार्ट्स जो है वो आपको क्लियर हो गएगा कि इर्रेशनल नंबर होता क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसमें क्या करना होता है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है, आपको सबसे पहले कुछ अज्यूम करना है और फिर लास्ट में आपको बताना है कि आपने जो अज्यूम किया था वो कुछ कंडीशंस की वजह से वो जो अजम्पशन था वो पूरी तरह से गलत हो चुका है, जिसकी वजह से जो क्वेश्चन में दे रखा है वही आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मैंने कहा ये सेंटेंस आप बहुत से लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा, बट अभी जो मैं सोल्यूशन करूँगा अगर आप उस पार्ट को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो हमें प्रूफ करना है √5 इज एन इर्रेशनल नंबर्स। कैसे प्रूफ करेंगे? लेट, ये फर्स्ट स्टेप होगा, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। हमने √5 को क्या अज्यूम कर लिया कि वो एक रैशनल नंबर है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। और रैशनल नंबर अगर हम अज्यूम कर ले रहे हैं तो इसके लिए कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन ये बनती है कि p/q फॉर्म में होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, p एंड q शुड बी इंटीजर्स, एंड एक और कंडीशन बनती थी p और q जो है वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक, ये कंडीशन थी रैशनल नंबर्स के लिए। तो हमने इसको अज्यूम कर लिया है तो सारी कंडीशन इस पर इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन कह रहा है p/q में, तो चलिए इसको p/q फॉर्म में लिख लेते हैं। सेकंड स्टेप हमारा होगा इसको p/q फॉर्म में दिखा दीजिए, √5 इज इक्वल्स टू √5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए बेटा, और कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? p² अपॉन q² इज इक्वल्स टू √5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाता है? 5। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिल गया? p² इज इक्वल्स टू 5q²। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आपको कुछ चीज़ें होंगी, जो कुछ स्टेटमेंट्स होंगे जो आपको यहाँ पर मेंशन करने होंगे। वो स्टेटमेंट्स क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। p² इज इक्वल्स टू 5q² आया है तो इसकी हेल्प से आप कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स 5q², क्योंकि यहाँ पर 5q² लिखा हुआ ना, तो अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ 5 डिवाइड्स 5q²। नेक्स्ट, क्योंकि ये p² के इक्वल है तो मैं ये भी कह सकता हूँ 5 डिवाइड्स p² ऑल्सो। नेक्स्ट स्टेप में मैं जो स्टेटमेंट लिखूंगा मैं उसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दूंगा। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखने जा रहा हूँ 5 डिवाइड्स, क्योंकि p² को डिवाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो p को भी डिवाइड कर रहा होगा, p ऑल्सो। ठीक,
अब मैं आशा करता हूँ ये तीनों पॉइंट आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं वो हर जगह भी यूज़ होने वाले हैं, इस पूरे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपको कहना होगा, क्योंकि आपने पी के लिए काम कर लिया है, अब आपको काम करना है किसके लिए, क्यू के लिए। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, आप इधर आ जाएंगे, लेट P इज इक्वल्स टू 5m। तो मैंने यहाँ कह दिया है कि लेट P इज इक्वल्स टू 5m। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने P के लिए काम कर लिया है, अब मैं काम करने जा रहा हूँ Q के लिए। अब मैं इस P को सब्सटीट्यूट कर दूंगा किधर, अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, जो कि ये थी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। इसको इक्वेशन में अगर फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूँ तो इस P इज इक्वल्स टू 5m को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा, 5m होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। 5m होल स्क्वायर मीन्स क्या, 25m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। और बेटा यहाँ पर जो m मैंने कंसीडर किया है वो कहीं ना कहीं इंटीजर है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, कंडीशन है। ओके, अब यहाँ से देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा 5m स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। अब फिर से वही चीज़ जैसे मैंने यहाँ पे इसको लिखा था, सेम स्टेटमेंट में यहाँ भी फॉलो करूँगा। इसको अगर मैं ढंग से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। अब इसके लिए अगर आप कंडीशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहली चीज़ 5 डिवाइड्स 5m स्क्वायर, नेक्स्ट क्या बनेगा 5 डिवाइड्स q स्क्वायर ऑल्सो, नेक्स्ट क्या बनेगा 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। ये देखिए जो बेसिक 3 स्टेटमेंट्स थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब इस स्टेटमेंट से फ़ायदा ये होगा कि मैंने ये बताया, यहाँ पर बताया कि 5 डिवाइड्स p ऑल्सो, यहाँ मैं बता रहा हूँ 5 डिवाइड्स q ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं अब मैं ये देख रहा हूँ p और q का जो कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है वो क्या मिल जा रहा है, दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं देखता हूँ तो p और q का जो कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है वो क्या मिल जा रहा है, 5। अगर आपको 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर मिलता है तो क्या वो नंबर्स को प्राइम होते हैं, नहीं होते हैं। तो अगर ये नंबर को प्राइम नहीं है तो जो मैंने शुरुआत में स्टेटमेंट कंसीडर किया था कि √5 इज़ अ रैशनल नंबर और p बाय q फॉर्म में होता है √5 अगर रैशनल नंबर होगा, तो एक तरफ मैं ये भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर 5 मिल रहा है, तो कैसे ये को प्राइम होगा। अगर ये को प्राइम नहीं होगा तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता है, अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज it have common factor 5, so we can say that it is not a rational number. So if it is not a rational number, what it is an irrational number. इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि √5 is an irrational number. Hence proof. क्लियर है। सो मैं आशा करता हूँ कि पहले टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। जब आप अपनी सेकंड एक्सरसाइज को ओपन करेंगे तो इससे रिलेटेड आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसको आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आपको रूल बस यही फॉलो करना है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पर आता हूँ मैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है मेरे पास, प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस शो दैट 3 माइनस √2 इज एन इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट आए हैं। पहला प्रूव करना है √2 इज एन इरेशनल नंबर, फिर उसके बाद में हमको ये भी दिखाना है कि 3 माइनस √2 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। सॉरी, तो वही चीज़, किसी चीज़ को अगर इरेशनल नंबर में आपको दिखाना होगा तो आप क्या करेंगे, √2 को इरेशनल नंबर में दिखाना है तो मैं सपोज कर लूँगा कि √2 लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। सेम प्रोसेस फॉलो होगी बेटा कि p बाय q फॉर्म में होगा, p एंड q जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड p एंड q को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक, ये बनता था कंडीशन। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला काम क्या होगा, √2 को हम कह देंगे p बाय q फॉर्म में है। सेकंड मैंने क्या बताया था, स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। थर्ड मैंने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर हो गया। ये हो गया। इसको फिर मैंने कहा था आप इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लीजिएगा, कंसीडर हो गया। अब इसके बाद में क्या कहा था मैंने कि इस स्टेटमेंट को देख के आप 3 स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं। इस इक्वेशन को देख के आप 3 स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं। पहला स्टेटमेंट आप क्या बोलेंगे कि 2 डिवाइड्स 2q स्क्वायर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलेंगे,
2 डिवाइड्स p स्क्वायर ऑल्सो। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। ये आपको मैं समझता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये 3 स्टेटमेंट कैसे बने थे। फिर इसके बाद में मैंने क्या कहा था, नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको सिखाया था कि जब आप ये P के लिए आपने काम किया है तो आपको कहीं ना कहीं Q के लिए भी काम करना होगा। तो उसके लिए मैंने आपको सिखाया था कि आपको अज्यूम करना पड़ता है कि P इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 चल रहा है तो आप बोलोगे 2m। m क्या था, m इंटीजर था। ठीक, अब इस इक्वेशन, इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या करना होता था, पुट अप करना होता था। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2m होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। ये हो जाएगा 4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। ये मिल जाएगा, ये स्क्वायर बेटा, 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। अब फिर से यहाँ से हमें 3 स्टेटमेंट जनरेट करने, डिवाइड्स 2m स्क्वायर, सेकेंड निकल के आएगा 2 डिवाइड्स q स्क्वायर ऑल्सो, और थर्ड निकल के आएगा 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। तो इस तरीके से देखिए, एक बार मैंने यहाँ जो स्टेटमेंट दिखाया है 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, और एक बार मैं यहाँ स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। तो p एंड q का कॉमन फैक्टर कुछ मिल रहा है, जो कि है 2। तो जब आपके पास एक कॉमन फैक्टर है तो कहीं ना कहीं ये रैशनल नंबर नहीं रह गया। तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं रह गया तो क्या बन गया, ये इर्रेशनल नंबर बन गया। तो इर्रेशनल नंबर बन गया तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि √2 सॉरी इज एन इर्रेशनल सॉरी नंबर। ये हमारा प्रूव हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट हमको सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, सेकंड पार्ट में कह रहा है प्रूव दैट 3 माइनस √2 इज एन ऑल्सो अ इरेशनल नंबर। 3 माइनस √2 के लिए हमें काम करना है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर 3 माइनस √2 के लिए जब हम काम करेंगे तो उसके लिए पहला स्टेप वही होगा, हम कहेंगे लेट 3 माइनस √2 इज इक्वल्स टू आर। आर इज अ रैशनल नंबर है, ओके। ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा। उसके बाद में आप इसको शिफ्टिंग करेंगे इसमें, तो ये कैसे हो जाएगा, 3 माइनस आर इज इक्वल्स टू √2। आर को मैंने इधर शिफ्ट किया, नेगेटिव में हो गया, माइनस √2 को उधर शिफ्ट किया, पॉजिटिव में हो गया। अब ढंग से देखिए, यही हमारा बेस है जिससे हम आगे काम करने वाले हैं। 3 माइनस आर इज इक्वल्स टू √2 हो गया। अब इससे हम कैसे आगे बढ़ेंगे, उसमें आपको ये बोलना पड़ेगा कि एक तरफ हम बोल रहे हैं कि r इज़ अ रैशनल नंबर, r इज़ अ रैशनल नंबर। तो जब r रैशनल नंबर है तो 3 माइनस आर भी एक रैशनल नंबर होगा। 3 माइनस आर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट जब हम यहाँ पर देखते हैं तो 3 माइनस आर की जो वैल्यू है वो √2 देते हैं, और √2 अभी हमने प्रूफ किया कि इरेशनल नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट मेरा कहीं ना कहीं गलत हो गया। तो जब ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 3 माइनस आर, क्योंकि एक √2 है और √2 मेरा इरेशनल नंबर है, तो कहीं ना कहीं 3 माइनस √2 जो होगा वो क्या होगा, इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। Hence proved। तो इस टाइप का ये सेकंड क्वेश्चन था जिसको आप सॉल्व कर सकते थे। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देख के अगर अपनी बुक को ओपन करेंगे तो आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब थर्ड टाइप का और लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज को कवर करता है। थर्ड टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, वो मिलेगा प्रूव दैट 5 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये कुछ और नहीं है, जो आपने अभी सेकंड क्वेश्चन लगाया था उस सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था उसको जो हमने फॉलो किया था वहाँ पर पैटर्न, सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो करेंगे। और इससे रिलेटेड भी आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके ML अग्रवाल में सेकंड एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। ये थर्ड टाइप है और लास्ट टाइप है सेकंड एक्सरसाइज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम मैंने उस क्वेश्चन में क्या किया था, मैंने अज्यूम कर लिया था कि लेट 5 प्लस √2
इज इक्वल टू स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या था बेटा? स्मॉल आर कुछ नहीं था, रैशनल नंबर था सर। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया था? मैंने शिफ्टिंग की थी। तो अगर आप शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? r माइनस 5 इज इक्वल टू √2। अब मैंने कहा था जैसे आपको इस फॉर्म में मिल जाए, आपको क्या करना था? यहाँ पर स्टेटमेंट्स जनरेट करने थे। तो स्टेटमेंट क्या जनरेट होगा? एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि r इज अ रैशनल नंबर, तो अगर r रैशनल नंबर है तो r माइनस 5 भी रैशनल नंबर होगा। सो r माइनस 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पर लेकिन √2 है, r माइनस 5 की जो वैल्यू है वो √2 के इक्वल है, और हमने अभी सॉल्व करके आए हैं कि √2 जो होता है वो क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। अगर √2 इर्रेशनल नंबर है, इज एन इर्रेशनल नंबर, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि r माइनस 5 एक रैशनल नंबर होगा? तो इस हिसाब से मेरा ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। तो मैं इस स्टेटमेंट को देखते हुए क्या फाइनल स्टेटमेंट दूंगा कि 5 प्लस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर देंगे। सॉरी देखिए कितने इजी वे में इस पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। ये तीनों टाइप जो थे सेकंड एक्सरसाइज के मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आपका काम ये है कि आप अपनी बुक को ओपन करिएगा, इन तीनों टाइप को एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद में अपने क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिएगा और देखिएगा आपके लिए क्वेश्चंस जो हैं बहुत ईजी हो जाएंगे। बस आपको पैटर्न को फॉलो करना होगा, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि ये पूरी एक्सरसाइज अब आपके लिए बहुत ईजी हो गई होगी। प्रैक्टिस करिएगा बेटा और लगातार कोशिश करते रहिए, अगली जीत आपकी ही होगी। अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।